प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे बालक जी, हम बात कर रहे हैं आपकी कक्षा 10वीं की। और अपना सब्जेक्ट चल रहा है हिंदी। और हिंदी में हम लोग बच्चे काव्य खंड को ख़त्म करने के अंतिम चरण में हैं। आप देख रहे हैं आपके लगातार जो भी लेक्चर्स अपलोड हुए हैं आजकल में सिर्फ हिंदी से हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने जो भी आपसे वादा किया था कि बच्चे जी आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे ऑन टाइम पर, तो बिल्कुल आपका संस्कृत बहुत पहले करा दिया हूँ। अब वो संस्कृत में आप 100 में 100 करने के लिए रेडी हैं। कारक प्रत्यय और जो भी उसके बुक के डाल दिए गए हैं उसको थोड़ा अच्छे से रिविजन कीजिए। आपका संस्कृत में बिल्कुल 95+ बिल्कुल आप आसानी से कर लेंगे। हैंड राइटिंग अच्छा रखिएगा। हिंदी का भी वही हाल होगा बच्चा जी। पूरा गद्यखंड और काव्य खंड भी आपका खत्म होने जा रहा है, प्लस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भावार्थ वन शॉट लेक्चर के थ्रू। आपको बार बार नहीं भटकना पड़ेगा औरों की तरफ 10 वीडियो देखें, नहीं, एक वीडियो देखें, काम तमाम हो गया। एक बार खुद से अपना अभ्यास करते रहिएगा, इससे बड़ा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ वर्णिका भी करा दें, और हिंदी व्याकरण भी आपको संधि करा दिया गया है, वर्ण और उसमें जो भी उसके 2-3 चैप्टर थे वो भी आया। अब आएगा आपका समास, कारक प्रत्यय उपसर्ग जो भी है, पर्यायवाची सब कुछ आएगा। हिंदी तो पूरा कंफर्म करने के हो जाएगा। मैथमेटिक्स बच्चा जी ऑनलाइन इस बार जितना है उतना रहेगा, और आपका वन शॉट लेक्चर आ जाएगा। जो भी चैप्टर बचे हैं ना, जैसे मीन मीडियन मोड, माध्यमिक के बहुलक, एरिया रिलेटिव, क्षेत्रमिति, तो जो भी चैप्टर बचे उसका मैं वन शॉट लेक्चर लेके आऊँगा मैथमेटिक्स में। तो आपको उसके लिए भी नहीं डरना है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत पहले से पढ़े भी होंगे, आप उसको रिविजन कर रहे होंगे। ठीक, चलिए बच्चा जी शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज अपना होगा, एक बार हम थोड़ा अपना हाइलाइटर लेके बैठेंगे। जो भी अच्छे अच्छे पॉइंट आएंगे हाईलाइट करते हम चलेंगे, आपको बताते चलेंगे। बीच बीच में ये पंक्तियाँ पूछी जाती हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा उस पर ध्यान रखिएगा। और बिल्कुल थोड़ा बच्चे ये होश में, ऐसा नहीं, मैं आज ऑफलाइन देखा बच्चे जब बैठते हैं थोड़ी सी बातें पूछने पर बच्चा नहीं बताते हैं, थोड़ी देर पहले अपने वीडियो में सुना, इसका मतलब शायद अब ध्यान में नहीं है। हमारी नींद हो चुका है बच्चा जी। अपना 2-3 चैप्टर बच्चा है इसके आगे हमने वीरेंद्र अग्रवाल द्वारा हमारी नींद कर लिया है। आज हम करेंगे अनामिका द्वारा अक्षर ज्ञान। 145 पेज पे हमको चलना पड़ेगा, जहाँ पर हम करेंगे लेखक का परिचय। अक्षर ज्ञान है एक अनामिका, अपनी एक बिहार से ही है। थोड़ा पहले हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम है अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान, अक्षर और ज्ञान। चलिए थोड़ा इसको मैं छोटा करूँ स्क्रीन को, अब पूरा प्रॉपर दिख रहा होगा आपको। चलिए, साउंड तो बच्चे अच्छे आ रहे होंगे, मैंने चेक किया है बच्चे के साउंड में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सेहत मेरा उतना खास नहीं है, फिर भी हिंदी है तो बिल्कुल हम इसको ले चलेंगे और अच्छे लेवल तक ले चलेंगे। बात करते हैं अनामिका जी क्या है, तो समकालीन हिंदी कविता में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली कवयित्री हैं। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवयित्री। ठीक है। अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 में, इनका जन्म कब हुआ बच्चे जी? 17 अगस्त 1961 में। क्या है उनका डेट ऑफ बर्थ है। ये भी पूछा गया कहाँ हुआ है, तो मुजफ्फरपुर में। कहाँ की हैं, तो बिहार की हैं। ये तीनों जितने मैं पॉइंट हाईलाइट किया हूँ पूछा गया है पेपर में। उनके पिताजी थे श्यामनंदन किशोर सॉरी, कौन है? श्यामनंदन किशोर। मैं 2 हाईलाइटर रखा हूँ कि मेरे कभी कलर जरूरत पड़े तो मैं इसको अलग पॉइंट से कर सकता हूँ। श्यामनंदन किशोर हिंदी, और क्या इनके कभी पिताजी क्या थे? गीतकार थे। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी थे। अनामिका ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। ठीक है, इनका एमए ऑनर्स था। और वहीं से बच्चे जी, वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय से ही पीएचडी की। पीएचडी करने के बाद संप्राप्ति की वे सत्यावती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापिका, यानी वहाँ पर प्राध्यापक का भी काम की है, पढ़ा रही थी। जैसे छात्र का स्त्रीलिंग छात्रा होता है, तब प्राध्यापक का स्त्रीलिंग प्राध्यापिका। ठीक है। अनामिका कविता और गद्य लेखन की एक सक्रिय थी, दोनों में। ये कविता और गद्य लेखन दोनों साथ में सक्रिय थी, एक्टिव थी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती थी। इनकी दोनों लैंग्वेज अच्छे थे। इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया था, और हिंदी तो था अपनी बिहार के हम लोग भाषा ही है। उनकी रचनाएं काव्य संकलन, इनकी कुछ रचनाएं हैं जो काव्य संकलन से है। क्या है? काव्य संकलन से है। अब काव्य संकलन से क्या बचे जी? गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर। ओहो, क्या इंपॉर्टेंट है बच्चे जी, बीजाक्षर आपसे पूछा गया था आपके स्कूल के एग्जाम में।
ये भी क्वेश्चन पूछा गया अनुष्टुप, आपके मॉडल सेट में दिया है बिहार सरकार के द्वारा। अनुष्टुप अनुष्टुप आदि इनकी आलोचना। पोस्ट एलियट पोएट्री, स्त्रीत्व का मानचित्र आदि संपादन कहती हैं औरतें। क्या है बच्चे जी? कहती हैं औरतें। काव्य संकलन है। अनामिका को राष्ट्र भाषा परिषद पुरस्कार भी ये भी मिल चुका है बच्चे। अनामिका जी को राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा माथुर पुरस्कार, ऋतुराज साहित्य सम्मान पुरस्कार, ये सब उनको मिल चुके हैं। एक कवयित्री और लेखिका के रूप में अनामिका अपने वस्तुपरक समसामयिक बोध और संघर्षशील वंचित जन के प्रति रचनात्मक सहानुभूति के लिए जानी जाती हैं। स्त्री विमर्श और सार्थक हस्तक्षेप करने वाली अनामिका अपनी टिप्पणियों के लिए, टिप्पणी बोले तो कमेंट्स, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, कमेंट्स के लिए भी उल्लेखनीय है। प्रस्तुत कविता समसामयिक कवियों में चुनी गई कविता की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा। जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं अक्षर ज्ञान, ये कहाँ से ली गई है? कवि ने कहा। कहाँ से ली गई है? कवि ने कहा से ली गई है। प्रस्तुत कविता में बच्चों का अक्षर ज्ञान, जो बच्चा पहली बार पढ़ता है तो उसकी ये काव्य परिचय है। प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया का कौतुकपूर्ण वर्णन चित्रण करते हुए कवित्री गंभीर आशाएं व्यक्त करती हैं। बहुत मस्त कविता है बच्चे जी, मज़ा आता है पढ़ने में। चलिए, कुछ कविताएं हैं जो थोड़ा जटिल हैं, जहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करने पड़ेंगे। कुछ हैं बहुत आसान, बहुत सरल। चलिए, इनका असर हम कर लेंगे थोड़ा सा। लेखक जो भी हमने परिचय पढ़ा, इनके नोट्स बनाएंगे। सर नोट्स क्यों बनाते हैं बच्चा जी? अरे बच्चा जिस दिन एग्जाम होगा ना, 5-6 घंटा समय निकाल कर अपने पूरा नोट्स पलट देना और एग्जाम में चल जाना, काम हो गया। और नोट्स आपके इतने सुंदर हैं बच्चे जी, इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ भी अलग से नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अपने इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग। मुझे खुशी भी होती है, आप लोग डांटता हूँ बोलता हूँ बात अलग है, लेकिन आपसे प्यार भी उतना ही है जितना आपसे मुझे, शायद आपको लगता है सर इतने गुस्से ही हमसे करते हैं। नहीं, जितना गुस्सा करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा आपसे प्रेम भी है। इसीलिए आपके लिए तबीयत खराब है, कुछ भी है, फिर भी काम तो चलता है, बच्चों के लिए बनेगा और काम चलते ही रहेगा। कहाँ चले गए हम लोग? ये हो चुका है, हिरोशिमा हो चुका है, हमारी नींद हो चुका है। चलिए, बहुत एक अलग डिजाइन में अच्छे से नोट्स बना दिए गए। थोड़े राइटिंग के लिए यहाँ अक्षर ज्ञान फिर से लिख दिया हूँ। अक्षर ज्ञान अनामिका है, यहाँ पर अनामिका लिखा गया। जन्म उनका 17 अगस्त 1961 में, और मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। समकालीन कवि भी है। क्या है? एक समकालीन कवि। पिता इनका श्याम नंदन किशोर है, जो हिंदी गीतकार भी थे और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी थे। थोड़े अच्छे हो जाओ। चलिए, ये रहे नोट्स। अब मैं थोड़े धीरे धीरे स्लाइड करते चलूँगा, आप एक बार जल्दी से इसको लिखेंगे बच्चा जी। थोड़े और छोटे। कहती हैं औरतें संपादन इनका था। जो काव्य संकलन है, ये जो पुरस्कार थे उनको ये सब थे। रेड अक्षर से लिखा हूँ। अब है बच्चे जी आपका हेडिंग बनेगा काव्य परिचय, यानी कविता परिचय। अब कविता परिचय में बच्चे जी आपको यहाँ से यहाँ तक सारे लाइन को लिख लेने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसको थोड़ा हाईलाइट अपने नोट्स में भी कीजिएगा कि ये कविता कहाँ से ली गई। तो कवि ने कहा, कहाँ से बच्चे जी? कवि ने कहा से ली गई है। लिख लिया आपने, यहाँ से यहाँ तक कविता परिचय में आपने लिख लिया पूरा। ये एक इस कविता की सारांश है। चलिए, अब निकालते हैं अपना कविता। मैं थोड़ा समझाते चलता हूँ, एक बार बाद में आपके इसके पूरे नोट्स लिखवा दूंगा, ठीक है? पूरा अर्थ एक बार लिखाऊंगा, पूरा अर्थ। आपको पूरे कविता भी लिखने पड़ेंगे अपने नोट्स में। क्यों सर? कविता क्यों लिखूंगा? अरे लिखोगे तो तरह अच्छा लगता है ना बच्चा जी। क्या है, 5-6 लाइन की पंक्तियाँ हैं, कितनी सुंदर लगता है। चौखट में नहीं अटता बेटे का क। कोई छोटा बच्चा है, उसको पहली शिक्षा दी जा रही, प्रारंभिक अक्षर का सिखाया जा रहा है।
और बच्चा का जो है उसका क चौखट में नहीं हटता है। देखना जब बच्चा जब क सीखता है ना गजब लिखता है सब इधर उधर, उसका चौखट में नहीं आता। जैसे हम लोग का जो ये लाइनिंग है वो लाइन में नहीं लिख पाता है। क्यों नहीं लिख पाता सर? अब माँ देखिए अनामिका ने कितनी बेहतरीन यहाँ पर एक उस क का तुलना कर दी है एक व्यक्ति चित्र से, यानी कबूतर से। जैसे कबूतर स्थिर नहीं रहता है, इधर उधर जब भटकते रहता है, तो बच्चा क भी वैसा ही होता है। जिस लाइन में वो कविता क लिखना चाहता है बच्चा, वो क नहीं लिख पाता है। जैसे आपने कभी अभी तो अपने पास बच्चे तो पढ़ते भी हैं बहुत सारे छोटे छोटे, आपने देखा भी होगा। उनसे बोलो आप लोग क लिख कर दोगे ऐसे, लिख ला, वो लिख देगा ऐसे, गेहूँ लिख दे, कुछ गजब लिखता है। ऐसा लगता है जैसे कबूतर होता है चंचल, वैसा ही उसका क है। जैसे कबूतर इधर फुदक जाता है तो उसका क भी जरा सा इधर पंक्ति से उतर जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा पंक्ति से क्या उतर जाता है, तो आप याद रखिए क। पंक्ति से क्या उतर जाता है तो क। ऑब्जेक्टिव याद रहेगा। चलो सर ख के बारे में क्या है, कवित्री अनामिका क्या विचार है? कहते ख तो भाई खरगोश की खलिश बेचैनी है। जैसे खरगोश खूब बेचैन रहता है, उसकी बेचैनी ख जैसे है। खरगोश की किसकी बेचैनी है? ख की। गमले से अब ग जब बच्चा ग लिखने चलता है तो और दिक्कत। जैसे गमला टूटता है ना, वैसे टूटा फूटा ग लिखता है। उसको लगता है कि दोनों कहीं कहीं लिखना है। जैसे उसको ये नहीं पता है बच्चे को ये कैसे लिखना है, कभी ये इधर कर देगा, ये कहीं कर देगा, टूटा फूटा कर देगा। घ तो पूछे नहीं, घ तो घरे से लुढ़क जाता है। जैसे घड़ा लुढ़कता है ना, उसे घर लुढ़क जाएगा कि ना, उसे एकदम घ का डिजाइन गजब बनाएगा। अंगा में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अंगा में अच्छी अच्छी बातें कही हैं। जैसे एमसीक्यू पूछा गया है आराम से। अंगा तो बच्चा को लगता है ना, कहता कि देखिए अब थक जाता है, घ तक जाता है तो बच्चा पूरा थक जाता है, अंगा पर आकर थमक जाता है, रुस जाता है, नहीं नहीं अब नहीं होगा, उससे नहीं साधता है। उसे क्या नहीं सकता है, उसे लिखे नहीं लिखाता है क्या? अंग। जब भी अंगा के वो ड समझता है, अंगा को ड को समझता है, अंगा के ड को वह समझता है माँ, अंगा को समझता है ड की माँ है। तो फिर माँ है तो फिर ये कौन है? ये बेटवा है। अब बिंदुआ कौन है? बिंदुआ को बैठा गोदी में बेटा मान लेता है। आई अंगा को ये माँ समझ लेता है और समझता है कि अंगा जो बिंदुआ जो माँ उस गोदी में बैठी है। कितनी अच्छी कविता है। माँ बेटे सजते नहीं। अब माँ बेटा कौन है? माँ ड को समझता है, बेटा किसको समझता है? बिंदु को। ये माँ बेटा दोनों से सधाता नहीं है, लिखे नहीं लिखाता है। और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके बाद थक जाता है, आंसू आते हैं, लगता है विफल हो जाता है, बार बार लिखते लिखते आंसू आ जाते हैं। पहली विफलता पर छलकाए आंसू, नहीं लिख पाता है, रोने लगता है। और ये पहले बार पर जो आंसू छलकता है, शायद ये प्रथमा अक्षर यानी पहले अक्षर यानी सृष्टि के विकास कथा से है। जैसे हम अपने जीवन में कुछ भी करने जा रहे हैं, हम अपने जीवन के विकास में कुछ भी करते हैं, तो ये जो अक्षर का ज्ञान है वो बच्चा फिर भी कोशिश करते रहता है। वैसे भी हमारे जीवन का विकास में ये परिश्रम, कहीं विफलता आती है तो परिश्रम से हमें नहीं हटना चाहिए। हम परिश्रम करते रहें, विकास डेवलप तो होता रहेगा। इस तरह से होती है कि आपकी ये पंक्तियाँ ख़त्म। मुझे लगता है कि आपको भावार्थ याद हो गए होंगे, लेकिन सर जी बहुत ईमानदार हैं। एक बार आप पूरा कविता लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, पूरा पूर्ण कविता लिखेंगे। अब इस पूर्ण कविता का अर्थ लिखेंगे, अर्थ मैं लिख के लाया हूँ। और चलिए तो अर्थ एक बार पूरा लिखेंगे नोट्स में आप। क्यों सर? मेरे प्यारे बच्चे हैं, परिश्रमी हो आप लोग, खुशी होती है। देखो आज मैंने एक बच्चे से ग लिखवाया है, तो थोड़ा तेज बच्चा है, मतलब बहुत दिन से लिखवाया जा रहा है। मैं ये अक्षर ग किससे लिखवाना, जो पहली बार जिस बच्चे को आप सिखाओगे उसको लिखवा के देना। देख लेकिन ये बच्चा जो हम लोग करीब करीब कितना 4-5 महीना से पढ़ रहा है, 5 महीने में ग इसे लिखा है, घ इसे लिखा है। मैं जस्ट लिखवाया हूँ आपके नोट्स थोड़ा ऐसे दिखने के लिए, उससे मैंने अंगा भी लिखवाया। चलो नोट्स बन रहा है आपका, पूरा नोट कर रहे हो? हाँ सर कर रहे हैं। बहुत बहुत खूबसूरत सर, पूरा हो गया। देखिए वो अंगा इसे लिखा था, देखते हैं। लगता है कि ड को समझता है कि माँ है, आई बेटवा है। देखिए दूर और कर दे, जबकि वो बच्चा लिखा है जो बहुत दिन से पढ़ रहा है। मैं 4-5 मेरे ख्याल से 4 महीना से लिख रहा है, तब ऐसा हाल है। लेकिन आप लोग कभी उस बच्चे से लिखवाना जो पहला अक्षर सीखना चाह रहे हैं, जैसे माता पिता सिखाना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा मेहनत आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। अब चलो इस पर आधारित कुछ प्रश्न है, इसको ऑब्जेक्टिव में करेंगे, लेकिन पहले हम कर लेते हैं एनसीईआरटी वन शॉट। तो ये रहा अब प्रश्न अभ्यास।
इसके पहला प्रश्न, इसके आंसर लिख लीजिए। कविता में 3 उपस्थितियां हैं, स्पष्ट करें कि वो कौन कौन सी हैं। तो कविता में प्रवेश, बोध और विकास 3 उपस्थितियां हैं। अक्षर ज्ञान की प्रक्रिया सबसे पहले प्रवेश वातावरण में प्रारंभ होती है, उसके बाद बोध, उसके बाद कुछ परिपक्व दिखाई देने पड़ती है, अंत में विकास क्रम उपस्थिति होता है, और जहाँ निरंतर बढ़कर अक्षर को मूर्ति रूप देने का प्रयास सफल होता है। अगला प्रश्न है बच्चे जब का कि कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। तो कवयित्री छोटे बालक द्वारा प्रारंभिक अक्षर के बोध को साकार के रूप में चित्रित करते हुए कहती हैं कि क को लिखने से अभ्यास पुस्तिका का चौखट में उसका छोटा पड़ जाता है, चौखटे में नहीं हटता है क उसका चरकुटा होता है उसमें नहीं लिख पाता, इधर उधर कर्मपथ इसी प्रकार प्रारंभ में फिसलन भरा होता है। वैसे भी हमारे जीवन में बचाइए, आप थोड़ा सा भी परिश्रम कर रहे हो, अभी आपका स्टार्टिंग है, अभी आप स्टार्टिंग फेज में हो, क्लास 10th में हो, 11th में जाओगे और मेहनत करना पड़ेगा, 12th में और मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद 1-2 साल और माता पिता का चेहरा देख याद कर लेना, मेहनत कर लेना, आपका लाइफ तो सेट हो ही जाएगा, प्लस आपके जीवन के लिए, आपके आने वाले पीढ़ी के लिए भी आप कुछ ना कुछ अच्छे करके जाओगे। और मुझे खुशी होगी कि हमसे द्वारा पढ़े गए बच्चे, हम जो भी मैंने कोशिश किया, मेरी बातों के द्वारा उन पर असर हुआ, बच्चे ने उस बात को माना और जीवन में अच्छा करते हैं, खुशी होगी। एक बच्चा कुछ पढ़ के अच्छा डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, कोई बने, कभी ना कभी तो उस नाम के साथ मेरा भी नाम तो उसको याद आएगा। कभी से कोई पूछेगा आपके शिक्षक कौन थे, तो कभी ना कभी तो नाम लेगा। उस नाम के लिए हम जी रहे हैं। पैसे तो क्या है, आज रहेगा कल नहीं रहेगा, लेकिन जो इंसान कर्म कमा के जाएगा वो बहुत ही याद रहेंगे। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये तीसरा प्रश्न है एनसीईआरटी का, 2 हो गया। तीसरा, खलिश बेचैनी किसकी है? अरे खरगोशवा की। खलिश बेचैनी खरगोश की है। क सीखकर ख सीखने के क्रमपथ पर अग्रसर होता है कि साधक की जिज्ञासा बढ़ती है और वह आगे बढ़ने की बेचैन हो जाता है। बेचैनी की अभिप्राय है कि वह आगे बढ़ने की लालसा, जिज्ञासा एवं कर्म का उत्साह में है। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास कि बेटे के लिए अंग क्या है और क्यों? तो अंगा उसके लिए क्या है? माँ की गोद में बैठा हुआ बेटा, यही था ना बच्चा जी। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न की बजाय बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों आते हैं? 5वां प्रश्न है एनसीईआरटी का, इसको भी आपने लिख लिया होगा। प्रश्न संख्या 6 का आंसर भी आप जल्दी से लिखें। 7वां प्रश्न है बच्चा जी, कविता किस तरह संत्वना और आशा जगाती है? संत्वना जगाती है, बच्चा जब क लिख के भी नहीं थकता, जब क ख ग सीखता है, उतने मुश्किलों में वो हार नहीं मानता, उसके आंसू आते हैं फिर भी उसको विकास मानता है। तो ये हमें एक अच्छा संत्वना देती है बच्चा जी, और एक जिज्ञासा जगाती है बच्चों में और एक इंसान के। हो गया। चलिए अब व्याख्या करने वाले सवाल हैं, इसको भी जल्दी से नोट करेंगे आप। व्याख्या करने वाला बच्चे जरूर आप चैप्टर, पंक्ति का नाम, किताब का नाम, उसके राइटर का नाम अपने लिखना ना भूलें, बहुत अच्छे होते हैं, नंबर आपको अच्छा मिलता है। चलिए सर जी, हो गया सर। चलिए तो इस तरह से आपके होते हैं चैप्टर खत्म। अब देखते हैं कि क्या इसके में व्याकरण क्या है। निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्दों का प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट करें। निम्नलिखित विपरीतार्थक शब्द। चलिए इसका थोड़ा व्याकरण से कुछ खंड इसको भी कर लेते हैं। ये कुछ आपके व्याकरण से क्वेश्चन है भाषा की बात में, जैसे कहता कि अर्थ को, शब्दों का प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट करें। जैसे चौखट, इस तस्वीर का चौखटा चंदन का है, तो यह चौखट लकड़ी की है। बेटा बाट, मेरा बेटा किसी की बाट नहीं जोता। खलासी ठीक। थमना, थमकना, थामना। साधना साध। गोदी गद्दी गाद। ये दी गई बुक में इसको बोलता है कि थोड़ा साहित्य का स्पष्ट करें, तो कर रहे हैं आप। अब उसके बाद है आपके पास 2 और है उसके ऊपर। चलिए, कशिश। राम की लाख कोशिश के बावजूद भी उसके बिछड़ने के प्रति लोगों की कशिश नहीं रही। विफलता, ये तो विपरीतार्थक अच्छा आता बहुत पूछता है, जैसे कि अटता, ये तो हो गया। कहते क्रियापद के चयन करते हुए स्वतंत्र और वाक्य का निर्माण करें, तो इसको कर लीजिएगा। अब उसके आगे बेटा का विपरीतार्थक,
उल्टा बेटी, माँ का बाप, टूटना का जुड़ना। ये तो अच्छा है, ये तो व्याकरण का एक अच्छा टॉपिक है। हो गया सर? बिल्कुल। चलिए अब चलते हैं सर इसके हम एमसीक्यू की दुनिया में। प्रश्न है कि कवयित्री अनामिका को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं? तो बिल्कुल ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि बीजा अक्षर किसकी रचना है? तो अनामिका की है। प्रश्न है कि चौखट में नहीं अटता बेटे क्या उक्त पंक्ति से कवयित्री का क्या आशय है? कि उसका बेटा क का उच्चारण नहीं कर पाता, बेटा चौखटे में क नहीं रखता, कबूतर का उड़ जाना, उपरोक्त सभी। इसका ये हो जाएगा। लेखिका के बेटे के आंसू क्यों आ जाते हैं? थकान के कारण, अक्षर के लिखने की सफलता के कारण, अक्षर लिखने की अनवरत कोशिश के कारण। ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 और 7 दोनों का आंसर खुद से आप करिए जल्दी जल्दी। काव्य रचना के अलावा अनामिका किन किन विद्याओं में सक्रिय हैं? अच्छा, जीवनी से क्वेश्चन है। 6 और 7 हो गया सर? हाँ बिल्कुल हो गया सर जी। इसमें का प्रश्न संख्या करेंगे आप 8, 9 और 10। हो गया सर? कर लिए आपने? जी सर बिल्कुल। थोड़ा बड़े करें क्या इसको? छोटे हो गए थे, बच्चे को शायद दिखे नहीं होंगे, तो एक बार फिर से कर देता हूँ। 8, 9 और इसमें का 10 भी करना था बच्चे को। हो गया सर जी? उसी तरह आपको करने थे इधर के 6। 12 कर देता हूँ, अब शायद आपको ना दिखा हो। 6 और 7 बिल्कुल हो गया बच्चा जी का? हाँ सर हो गया। चलिए अब मैं कुछ एमसीक्यू लाया हूँ अपने बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्न है इसके। चलिए, बेटे के आंसू क्यों आते हैं? विफलता कारण, सफलता कारण, अत्यधिक खुशी कारण, दुख के कारण। तो बच्चे विफलता कारण। कवयित्री अनामिका कहाँ की रहने वाली हैं? तो बिहार की। पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही हैं, शायद पश्चिमाक्षर सृष्टि की विकास के। यह प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो किस कविता की है? अक्षर ज्ञान। किसकी है? अक्षर ज्ञान की है। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता किस मनोवैज्ञानिक पर आधारित है? तो ये बाल मनोविज्ञान की है कहानी, बच्चों की विज्ञान की। अक्षर ज्ञान शीर्षक में कविता बेटे के अंग ड को क्या मानता है? तो ड को माँ मानता है। अब उसमें के बिंदु को बेटा मानता है, गोद में बैठा बेटा मानता है। माँ बेटे के सत्य नहीं सत्ता या पंक्ति किस क्या सवाल है बच्चे, छोटे छोटे सवाल है बच्चे, तो आराम से कर लिए होंगे इसको। बीजाक्षर काव्य संकलन है किसकी है बच्चे जी? तो कुंवर नारायण की, बीरेन्द्र डंगवाल की, जीवना दास की, क्या अनामिका की? तो ये तो अनामिका की है। चलिए इतने प्रश्न हैं। अब आते हैं आपको लेकर मैं जो एमसीक्यू अंतिम समय है अपने ऑब्जेक्टिव का, इसको कराता हूँ। चैप्टर हो जाएंगे फिनिश। हर बच्चा जी आपका लगभग मैं 30 मिनट 35 मिनट के अंदर में आपको एक वीडियो दे रहा हूँ कि बच्चे का समय बचे, कम समय में मैक्सिमम रिवीजन करने का। इससे बेहतर तरीका मुझे तो नहीं दिखता है, या इससे कोई शायद आपको पढ़ा दे, तो मुझे नहीं पता है। लाइव क्लास में आके लोग हाय हेलो करते करते बच्चों का समय खा जाएंगे। उनको तो भाई व्यूज़ से, टाइमिंग से मतलब है, पैसों से मतलब है, और मुझे तो भाई बच्चों के टाइम से मतलब है कि बच्चों का टाइम कैसे बचे और मेरे बच्चे पढ़ के कैसे इस बार भी अच्छा रिकॉर्ड लाएं। कहा गया अक्षर ज्ञान, ये रहा। अब बताना बच्चे जी कौन सा क्वेश्चन आपका इसमें टॉप लगा? एक, चलिए मैं भी साथ में करते चलता हूँ। अक्षर ज्ञान कविता शीर्षक में अंग का मतलब क्या है? दादा दादी की गोद में बैठा, माँ के गोद में, क्या चैप्टर? माँ की गोद में बैठा बेटा। पंक्ति से उतर जाता है ख, कविता किस पंक्ति की है? ये ऐसे सवाल तो हम बच्चे ऐसे ही कर देते हैं। 23 में पूछा गया, देखो 23 में पूछा गया, पूछो भाई। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? ओ कवि ने कहा से, कहाँ से जी? 3 क्वेश्चन पूछा गया 23 में, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। विजय शीर्षक काव्य का संकलन की कृति है, किसी कृति है? तो ये है बच्चे जी अनामिका की है। गलत पत्ते की चिट्ठी की विद्या क्या है? तो देखना ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया मेरे हिसाब से। 5 नंबर क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे, तो मैं थोड़ा आपको ये दिखाना चाहूँगा। क्या पूछे सवाल? गलत पत्ते की चिट्ठी, ये है काव्य संकलन। क्या है बच्चा जी?
काव्य संकलन है ये। कहाँ से पूछा गया देखो, और क्या मैं पढ़ा दिया उसे बाहर है क्या? तुम कहो सर जी आपने पहले से क्वेश्चन दे के आया हूँ। नहीं बच्ची, मैं पहले से क्वेश्चन नहीं दे के आया हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। देखो, गलत पत्ते की चिट्ठी, गलत पत्ते की चिट्ठी मैं हाईलाइट किया हूँ। क्या है ये? गलत पत्ते की चिट्ठी, काव्य संकलन क्या है, इसको भी हाईलाइट किया हूँ। मैंने कभी कुछ देख के नहीं, आपके सामने हाईलाइट किया बच्चा जी। पता ना, कभी पढ़ने से ऐसा ऐसा लगता है ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा अच्छा है। ये अनुष्टुप किसकी रचना है? तो ये भी अनामिका की है। अक्षर ज्ञान किसकी रचना है? तो सारे क्वेश्चन होते चले, मैं मार्किंग करते चलता हूँ 4 5 6। ऐसे तो हमें सब करने हैं, इसमें के जितने क्वेश्चन होंगे सब करिए। चौखट में बेटे क्या नहीं हटता है? तो चौखट में क नहीं हटता है बेटे का। बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? क ख घ पर आकर थमक जाता है। तो 10 का सी होना चाहिए, 10 का डी दिया है। 1 मिनट बच्चा जी, थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट हुआ मुझे। बच्चा कहाँ थमक जाता है? घ पर थमक गया था। सॉरी अंगा पर आकर थमक जाता है। बहुत अच्छा, यही दिया सही। गलत है, मेरा गलत है। अंगा सही है, अंगा पर बच्चा थमक जाता है आकर। 10 का हो गया। चलिए, अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं हटता है? अक्षर पाटी पर क्या नहीं हटता? वही बात है, क नहीं हटता है उसका। किसका ध्यान क लिखते समय कबूतर का होता है? कवित्री का, अबोध बालक का। अबोध बालक का हो जाएगा। अंग के ड को क्या समझता है? अंग के ड को माँ समझता है वो। अब बिंदु क्या समझता है? तो गोद में बैठा बेटा। 23 का सवाल है। कवि अक्षर ज्ञान में अंगों को क्या कहा है? कविता अक्षर ज्ञान में अंगों को क्या कहा गया है? तो अंगों को माँ बेटा कहा गया है। माँ बेटा, भाई बहन, माँ बेटा। खलिस खरा या शुद्ध बेचैनी किसकी है? तो खरगोश की है। माँ की, बेटे की, तो इसमें सब बेटे के पे ही जाएगा। 15 के सी हो जाएंगे। कविता में घ किसका बोध कराता है? घड़ी क्या, घमंड, घंटी क्या, घरा का? अरे घरा का, घरे का टूटा हुआ है, घरे से लुढ़क जाता है। कवयित्री अनामिका में इनमें से किसका संपादन किया है? कहती हैं औरतें बीज अक्षर। संपादन, अच्छा संपादन में वो की थी, मैंने आपको नोट्स में लिख दिया है। संपादन में उनका है, एक मिनट, कहती हैं औरतें, संपादन कहती हैं औरतें, कहती हैं औरतें, ये संपादन है उनका। कवयित्री अनामिका की आलोचनात्मक लेखन है, कहती हैं औरतें। चलो इस सबको देख लीजिएगा अपने, एक बार बुक से मिला लीजिएगा, चाहे। चलिए अब करते ही चलते हैं। आलोचनात्मक, अनुय के राष्ट्रपति पुरस्कार में कवि दोनों लिखते हैं विजय अक्षर यदि आलोचनात्मक पोस्ट एलियट एट्री है क्या? कवित्री अनुय आलोचनात्मक लेखन है कौन? अस्तित्व का मानचित्र, आलोचनात्मक पोस्टबिलिटी स्त्रीत्व का मानचित्र, ये है स्त्रीत्व का मानचित्र। 18 का बी हो जाएगा। 18 का बी बिल्कुल भी ऐसा ही है, आंसर भी सही है इस बार। कवयित्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? कवयित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखक कौन है? तो अंग्रेजी में लिखी गई ये है पोस्ट ऑफ एलिटरी एंट्री। विफलता पर छलकते हैं आंसू, विफलता पर छलक पड़ते हैं आंसू। सृष्टि की विकास कथा पर क्षमा क्या है? विफलता की पहली मुस्कान, विफलता पर पहले आंसू हो जाएगा, ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। तब 22 का सी देखता हूँ, बिल्कुल दिया गया है। अनामिका का तो भाई जन्म ये आप खुद समझिए 61 में हुआ था ना बच्चे? हाँ 61 में हुआ था। तो 17 अगस्त 1961, 17 अगस्त 1961, 17, ऑप्शन सी। अब हो गया, अब कर लोगे ना? उनके पिताजी का नाम हो जाएगा आपसे, उनका जन्म कहाँ हुआ ये भी बता दोगे आप। बिहार में हुआ था, लेकिन मुजफ्फरपुर बताइएगा भैया जी। अब कुछ प्रश्न और है, देख लीजिए। खलिज शब्द क्या है? अंगवर्ण है। कुछ एक्स्ट्रा भी सवाल इसमें रहते हैं, कोई बात नहीं। घरे से लुढ़कता हुआ घ किस पर आकर थमक जाता है? तो अंग पर आकर थमक जाता है। प्रथमा अक्षर के विपरीतार्थक क्या है? तो ये विपरीतार्थक से पूछा गया, तो अच्छा क्वेश्चन है। विपरीतार्थक मैं बुक करके दिखाया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से उतर जाता है क्या? पंक्ति से का उतर जाता है अक्षर ज्ञान। तो 33 का हो जाएगा आपका बी। अच्छा, अक्षर से खाना उतर जाता है,
क्या अक्षर से तो भाई क नहीं हटता है उसका, चौखट में नहीं हटता क, पंक्ति से उचट जाता है उसे ख। बिल्कुल सही है, ये नहीं होगा, ये होगा, सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अक्षर ज्ञान किस मनोविज्ञान आधार पर लिया गया है? किशोर मन पर, स्त्री मन पर, बाल मनोविज्ञान पर लिया गया है। तो 34 का सी होना चाहिए, तो 34 का सी है, ठीक है, ये गलत था, ये सही है ख। तो इस तरह से हमके पूरा बच्चा जी आधे घंटे के अंदर में पूरा हमने कविता का सब कुछ कवर किया, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न, भावार्थ, पूरे चैप्टर डिटेल्स में पढ़ के हमने किया। तो वीडियो कैसा लगा? कम समय में अगर आपकी तैयारी अच्छी हो रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा, अच्छा लगता है बच्चों का कमेंट पढ़ के। थैंक यू, धन्यवाद। जम के मेहनत कीजिए, ज़्यादा लिखिए, लिख के याद कीजिए, क्योंकि लिखने से आपकी राइटिंग भी असर पड़ेंगे, और हेड राइटिंग तो बच्चे जी बहुत बड़ा औजार होगा आपका बोर्ड में अच्छा प्लस करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।